पौधा को बाज औकात कुछ लोग तो इसे अपने घर पे लगाने को मायूब समझते हैं, बड़ा ही बुरा समझते हैं। इसके ताल्लुक से एक दो नहीं बल्कि 6 बड़ी अहादीस मुबारका मौजूद है। लेकिन आपने जन्नत में इसके पेड़ और इसके खुशबू के ताल्लुक से, जो कि मीठी खुशबू है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि कई सारी बीमारियों की शिफा है, मेरा कहना है कि इसका इस्तेमाल का 2 ही तरीका है। दोस्तों, कितनी अफसोस की बात है कि जैसा कि आप स्क्रीन पे पौधा देख रहे हैं, इस पौधा को आप और हम तुलसी के नाम से जानते हैं, और बड़ी ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस पौधा को बाज औकात कुछ लोग तो इसे अपने घर पे लगाने को मायूब समझते हैं, बड़ा ही बुरा समझते हैं। शायद हमें इल्म ना हो कि ये पौधा अल्लाह की वो प्यारी नेमत है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 2 मर्तबा रेहान के नाम से कहा गया है, और इसके ताल्लुक से एक दो नहीं बल्कि 6 बड़ी अहादीस मुबारका मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे रेहान है, यानी मीठी खुशबू वाले फूल है। हजरत उसामा बिन शारिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के हवाले से बहुत लंबी तशकीलात फरमाई, लेकिन आपने जन्नत में इसके पेड़ और इसके खुशबू के ताल्लुक से, जो कि मीठी खुशबू है, उसके ताल्लुक से भी आपने फरमाया। और आप क्या जानते हैं कि अल्लाह की वो प्यारी नेमत है जिसमें एक दो नहीं बल्कि कई सारी बीमारियों की शिफा है। यकीनन बीमारी अल्लाह के तरफ से, शिफा अल्लाह के तरफ से। जिस दिन मेरे दोस्तों ये यकीन बन जाए कि यकीनन जिस चीज को मेरा रब कह रहा है उसमें शिफा है, तो यकीनन हम इन चीजों से नफा हासिल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने इसमें किस किस बीमारियों की शिफा रखी है? तो आइए इसको सुनते हुए चलते हैं। ये हमारे कोल्ड को, कफ को, लंग इन्फेक्शन को, थ्रोट इन्फेक्शन को, साथ ही साथ स्टोमक इन्फेक्शन को, और खास तौर से डायरिया के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये मजीद जो है हमें अल्सर जैसी बड़ी बीमारियों से बचाती है। अगर किसी को अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती है तो उस सूरत हाल में भी इसका इस्तेमाल करके अल्लाह के हुक्म पे जो है बजा लाने की नीयत से इंशाल्लाह खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन ये चीजें शिफा देंगी। मजीद जो है ये एक्सटर्नली और इंटरनली इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मजीद जो है हम कई सारी बीमारियों के लिए इसको इस्तेमाल में लेके इसका नफा हासिल कर सकते हैं। एक सवाल तो आप बनता ही होगा कि आखिर इसको इस्तेमाल किस बीमारी में किस तरह करें। तो मेरा कहना है कि इसका इस्तेमाल का 2 ही तरीका है। इस तरीके से इस्तेमाल करो, कई बीमारियों से निजात पालो। पहला तरीका, सबसे पहले 5 पत्ते ले ले, जो आप तुलसी के ऊपर आपने देखा होगा फूल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, थोड़ा सा वो ले ले। साथ में जो है जिस पत्ते में जो टहनी होती है थोड़ा टहनी तोड़ ले। 2 कप पानी में भिगो करके रख दे, और इसको सुबह उठते ही जो है इसको पकाने रख दे, और पकाते समय जो है ना इसका स्टीम नाकों के जरिए ले। वल्ला हमने कई हजारों लोगों पे इस्तेमाल करवाया है कि इसके स्टीम के जरिए आप माइग्रेन, सर दर्द जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को नींद की शिकायत रहती है, रात को नींद नहीं आती है, बेचैन रहते हैं, स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, टैबलेट्स खा रहे हैं, फिर भी सुकून नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब ये पकाने के बाद, स्टीम लेने के बाद इस पानी को छान करके, वल्लाह इसमें थोड़ा सा शहद मिला के मिठास के लिए, अगर डायबिटीज ना हो तो मिला करके इसका इस्तेमाल किया करें सुबह खाली पेट। वल्लाह ये आपको इन तमाम बीमारियों से बचाएगी। अब दूसरा सवाल तो ये बनता है कि हम अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, ऊंचे बिल्डिंग्स में रहते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम सिटी में रहते हैं, प्रोवाइड नहीं हो पाता है। दोस्तों, ऐसे पौधे लगाया करो घरों में, ये बरकत का सबब बनती है। और फिर भी नहीं लगा सकते तो इसके लिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एतमाद कंपनी का अल रेहान के नाम से इसका एसेंशियल ऑयल है। ये पर्सनली मैं भी इसको यूज करता हूं। तो ये बहुत ही आसान है। करना क्या होता है, 1 ड्रॉप डाल करके जो है सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम पी लिया करें। अगर नॉर्मल इंसान है, अगर कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मली इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिन में 1 से 2 दफा कर ले, या 2 दफा भी इस्तेमाल करेंगे सफिशिएंट है, सुबह और शाम। यानी 1 कप या 2 कप गुनगुने पानी में 1 ड्रॉप डाल करके पी लिया करें। वल्लाह ये आपको कई सारी बीमारियों से बचाएगी। अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और सच सच बताना, क्या आपको इस पौधे के हवाले से
पता था या नहीं पता था? कमेंट जरूर करना। और अभी ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम तिब्बे नबवी को प्रमोट कर रहे हैं, यानी उन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। यकीनन बाहैसियत मुसलमान और नबी के आशिक होने के नाते और रहमतुल आलमीन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर यकीन रखने वाले लोगों के लिए ये सफिशिएंट है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ये सेगमेंट्स में हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो है इस वीडियो को जितना हो सके अल्लाह की रिजा के लिए शेयर करो, ताकि हर शख्स जो अपने घरों में इसका इस्तेमाल करे। और मैं नियत करता हूं इंशाल्लाह मैं अपनी जात से 10 लोगों को ये पौधा तोहफे में दूंगा। कुछ आप भी नियत करें और कमेंट करके अपनी नियतों का इजहार करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।